रहे हैं। अफसोस की बात ये है कि पाकिस्तान आज भी वही गैर जमहूरी पाकिस्तान है जहाँ सियासी मुखालफीन पे झूठे केसेस बना के उनको गिरफ़्तार किया जाता है और उनके नज़रिया का मुकाबला नहीं किया जाता है। हमसे सियासी डिबेट नहीं किया जाता है। इस हुकूमत में ना वो अहलियत है और ना वो सलाहियत है कि वो सियासत कर सके, वो हुकूमत कर सके। और अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान हमारा गरीब अवाम को हो रहा है। गरीब अवाम ये उनका नाकामी का बोझ उठा रहा है महंगाई की सूरत में और टैक्सेस की सूरत में। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा लेगेसी है और हमने आमिरान हुकूमतें का मुकाबला किया है। हमने अयूब खान जैसे आमरीत का मुकाबला किया, हमने जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया जैसे आमरीतों का मुकाबला किया। तो आज ये कठपुतली कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। हम इनको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के सामने बेनकाब करेंगे। सदर ज़रदारी शायद वो वाहिद सियासी कैदी है जो अपना नायब रुमान जो है वो एहतजाजन ख़ुद उसका मुखालफत नहीं कर रहा है। मैं और अपनी बहन जो है सदर ज़रदारी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो केस है लीगली वो बड़े कमज़ोर है और अगर आप हमें इजाज़त दे बेल के लिए या आपका अरेस्ट वारंट को चैलेंज करने के लिए आपको रिहा कर सकते हैं। लेकिन सदर ज़रदारी आपको पता है वो बहादुर सियासतदान है और सदर ज़रदारी ख़ुद कहता है जब वो पूछते हैं कि आप हमें 10 दिन का रिमांड दो तो सदर ज़रदारी कहता है कि नहीं आप 90 दिन का रिमांड ले ले। जब पिछली बार आसफ़ा बीबी और मैंने सदर ज़रदारी को मिलने गया था जेल में तो सदर ज़रदारी ने ख़ुद अपना एसीज़ बंद किया। तो हमने पूछा सदर ज़रदारी से ये आप क्या करते? तो सदर ज़रदारी ने फरमाया कि मेरे लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो एसी के बगैर भी गुजर सकते हैं। लेकिन इस पे भी आसफ़ा बीबी और मैं मिन्नतें कर रहे हैं कि आपके पास ये फैसिलिटी है, आप एसी इस्तेमाल करें। लेकिन सदर ज़रदारी जो है वो बहादुर सियासतदान है, जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा किसी भी सूरत में। 18वीं तरमीम पे, जमहूरी पार्लिमानी वफाकी 1973 का निज़ाम पे, आपका आज़ादी पे, मीडिया के आज़ादी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। एक इस तरफ पहले फिर इस तरफ मिलियन मार्च में शिरकत कर रही है पीपल्स पार्टी। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जो जमातें हैं वो अपने अपने एहतजाज भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बजट से लेके मैंने 3 सूबे में जलसे किए हैं, अपने भी एहतजाज कर रहा हूँ और साथ मिल के हमने 25 जुलाई को पूरा मुल्क में कराची, क्वेटा, लाहौर, पेशावर में शानदार जलसे होल्ड किए थे। कराची में हमें सिर्फ 1 हफ़्ता मिला था और इतना कम टाइम में इतना बड़ा तादाद बाहर निकलना ये पैगाम भेजता है कि कराची का अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने, क्वेटा, लाहौर, पेशावर के अवाम ने इस सिलेक्टेड हुकूमत को इस निज़ाम को नहीं मानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जदोजहद करेंगे अपने इंसानी हकूक़ के लिए, अपने जमहूरी हकूक़ के लिए। कल कराची में एहतजाज हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक MNA को अरेस्ट किया गया और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक राइट पे लेकिन कल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने मुखालिफिन को ये राइट इस्तेमाल करने के लिए दिया। देखो, एक तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है ख़ास तौर पे हमारा जो आज़ाद सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं कि वो हकीकत फरमाम करें ताकि अवाम को पता चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कोई हुक्म नहीं दिया किसी को अरेस्ट करवाने के लिए। हमारे लिए एक हकीकत है, तारीख़ी हकीकत है कि आप सदर ज़रदारी के दौर को उठा के देखें, एक भी सियासी कैदी नहीं था। शहीद बीबी के दौर को उठा के देखें, एक भी सियासी कैदी नहीं था। और कल भी हमने कराची में, मैंने, CM साहब ने, किसी की वज़ीर ने किसी का गिरफ़्तारी करने का हुक्म नहीं दिया। साथ साथ ना सिर्फ PTI का MNA मगर पीपल्स पार्टी के कारकुन भी गिरफ़्तार हुए। वो इसलिए कि एक लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट हुआ था, एक लड़ाई हुआ था और अनफॉर्चुनेटली PTI का फैशिस्ट एक माइंडसेट है, वो किसी का इज़्ज़त नहीं करते हैं। पुलिस भी जो है वो वर्दी पहनते हैं इस मुल्क के और उनको मारा। उसके रिएक्शन में ऑब्वियसली पुलिस ने अरेस्ट किया। सुना है कि वो बाहर आया लेकिन पूरा PTI जो है वो रो रहे हैं। उनको एहसास करना चाहिए कि ये कोई इंतकाम नहीं है। खान साहब को, PTI को दुआ करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काम नहीं लेता। अगर नून लीग की हुकूमत आए तो फिर मैं क्या कहूँ,
और अगर मौलाना का हुकूमत आए तो तोबा तोबा, इमरान खान के साथ जो हालत होने वाला है ना। आप सबका बहुत शुक्रिया। कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी बहादुर सियासतदान हैं, जेल में जो सहूलियात उनको मिली हुई हैं वो उनको भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने बदतरीन आमरियतों का सामना किया, ये हुकूमत तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक का सिलसिला है वो चलता रहेगा, इस कठपुतली हुकूमत को हम नहीं मानते।